भाजपा सरकार के जुल्म को देखने के बाद और सहने के बाद बड़ी आस उम्मीद से इस सरकार को बदल के लाए थे। झारखंड के युवा जो अपने काम धंधे रोजगार और अपने कामों में लगे होने चाहिए थे वो सबको छोड़ करके आज आंदोलन पे बैठे हुए हैं। बिहार की कोई भी भाषा है झारखंड में उसको क्यों मान्यता दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, झारखंड में भाषा विवाद अभी तक थमा नहीं है और झारखंड में भाषा विवाद को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये बड़ा दुख का बात है कि सरकार जो है ऐसी आदेश लाती है या ऐसे आदेश को पारित करती है और कहीं ना कहीं आदेश और सरकार का जो फैसला झारखंडियों के हित में होना चाहिए, झारखंडियों को खुश करने के लिए होना चाहिए, इसके विपरीत होता है। जिसका कारण होता है कि जहां झारखंड के युवा जो अपने काम धंधे रोजगार और अपने कामों में लगे होने चाहिए थे वो सबको छोड़ करके आज आंदोलन पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का ये फेलियर सिस्टम का नतीजा है कि जो है ऐसे जो है मुद्दे को लेकर के सरकार आ रही है और वो जो है अपने फैसले कहीं ना कहीं जो है सरकार जनता को समझा नहीं पा रही है, जिसके कारण मतभेद पैदा हो रहा है और लोग जो है सड़कों पे बैठे हुए हैं। भाषा विवाद का जो मामला है कि ये नहीं होना चाहिए, बिहार की भाषाएं झारखंड में क्यों बोली जाएगी। बिल्कुल, बिहार की कोई भी भाषाएं झारखंड में उसको क्यों मान्यता दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका विरोध करता हूँ, लेकिन साथ में 1932 का खतियान, झारखंडी आखिर कौन है इसको जो है समझने की ज़रूरत है। हर कोई झारखंड में आया है, कमाने आ सकता है, वो प्रवासी हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन वो झारखंड में आकर के यहाँ का परमानेंट आदमी बन जाता है, वो यहाँ का नागरिक बन जाता है, राज्य का वासी बन जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा होने से झारखंडी युवाओं का जो हक है, जो उनको सुविधाएँ मिल रही है, वो बढ़ जा रही है, कम हो जा रही है और कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं को उसका हक ही नहीं मिल पा रहा है। तो झारखंड का हक दूसरे राज्य के लोग, दूसरे राज्य के युवा क्यों ले रहे हैं? तो स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। उस स्थानीय नीति के तहत जो मामला है, जो उसकी सुविधाएं हैं, पहले झारखंड हक बनता है झारखंड को युवाओं को मिले। इसलिए 1932 का खतियान झारखंड में लागू होना बहुत ज़रूरी है। प्लस सरकार जो है, ये जेएमएम की सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे, वह इससे पहले जब चुनाव का जब मामला था तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, झारखंड की स्थानीयता जो है दर्शाएंगे। वो इन सारे मुद्दों पे वो चुनाव जीत के आए, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आते हैं तो इन सारे मुद्दे उनके लिए बेकार हो जाते हैं, इन सारे मुद्दों को बस्ते में डाल देते हैं। क्यों? आखिर मुख्यमंत्री जो है खुद अपना, उनका निजी सचिव, उनका पीए सब जो है बिहारी है। पहले इसको सरकार जो है क्लियर करे, मुख्यमंत्री इसको क्लियर करे। झारखंडी की अस्मिता पे आप मुख्यमंत्री बने हैं और आप तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमें बिहारी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये दुख का बात है। झारखंड में झारखंडी जो है आज बैकफुट पे है, इसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, अन्यथा बाहरी लोग हमें कुचल रहे हैं और भी कुचल देंगे। मेरा एक सवाल है इरफान जी, मॉब लिंचिंग की लड़ाई जिस तरीके से आपने झारखंड में लड़ी, लोगों को जागरूक करने का काम किया, सरकार की आंखें खोली और आज झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कानून बन जाता है, मगर कहीं ना कहीं आपको देखा जा रहा है कि उस आंदोलन के बाद से और मॉब लिंचिंग का कानून पास होने के बाद से आप कहीं ना कहीं रूठे और नाराज नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, मामला वही बात है कि ये सरकार जो है, सरकार सारी नाराज़गी सरकार से है कि सरकार कहीं ना कहीं अपना दायित्व सही से नहीं निभा रही है। मामला है कि हमें झारखंड राज्य में बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग कैसे हुई, जिसके बिहाफ में ये आंदोलन हुआ। झारखंड सरकार को तो अपने आप जो है इसको जो है कानून लेके आ जाना चाहिए था, उनका वादा था चुनाव से पहले, लेकिन बहुत आंदोलन करना पड़ा, पीड़ितों को आंदोलन करना पड़ा, तब जा कर के वो बात माने, फिर कानून बनाए। लेकिन कानून भी जो बनाए वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरा की है। वो कानून का फ़ायदा पीड़ित परिवार को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना उस कानून के तहत पुनर्वास की सुविधा है, ना कोई मुआवजे की सुविधा, ना जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई उसमें जिक्र है। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। भाजपा वाले लोग जो है, भाजपा सरकार
पूर्व में जो राज्य में थी या अभी केंद्र में सरकार जो भाजपा की है, तो सिर्फ लॉलीपॉप की सरकार है तो थी और है, उसी बिहाफ पे ये हेमंत सरकार भी लॉलीपॉप बस देना जा रही है, मुद्दे पे जड़ पे काम नहीं कर रही है। हमने आंदोलन किया कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनना चाहिए, उन्होंने बस बना करके फॉर्मेलिटी कर दी। उस कानून का फ़ायदा पीड़ित परिवार को या आम जन को कितना मिल रहा है, इससे राज्य की मुखिया को, राज्य की सरकार को कोई मतलब नहीं है। हम लोग खुद इस पे अभी विचार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से फिर मिलेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि ये कानून जो बना है, इस कानून का जो है क्या फ़ायदा पीड़ित परिवार को मिल रहा है, अब बता दीजिए। हम उनसे सवाल करेंगे इस बार। तो सरकार जो है सिर्फ़ और सिर्फ उलझा रही है लोगों को, ताकि लोग जो है अनशन पे बैठे, अपना काम काज छोड़ करके जो है धरना पे बैठे, सरकार से जो है रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें ना करे, बस इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। और सरकार में जो है सिर्फ उर्दू, अरबी, हिंदी, संस्कृत, हिंदू, मुस्लिम, इसी पे जो है उलझी हुई है और भाजपा उसको उलझा रही है। भाजपा के लोग सरकार को उलझा रहे हैं, लेकिन इस हेमंत सरकार को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के झारखंडी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बड़ी आस उम्मीद और बड़ी जुल्म, भाजपा सरकार के जुल्म को देखने के बाद और सहने के बाद बड़ी आस उम्मीद से इस सरकार को बदल के लाए थे, लेकिन ये सरकार पूरा का पूरा फेलियर हो रही है। कोई भी वर्ग के लोग इस सरकार के क्रियाक्रम से खुश नहीं है। तो अभी भी सरकार के पास वक्त है कि हमारे मेहनत को, हमारे आस उम्मीद को जो है उलझाए ना, हमें सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर ना करें, हमें जो है आंदोलन के लिए मजबूर ना करें। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, सरकार उसके पास जाए, जा करके वो सारी चीज़ों को हॉट टॉक सामने बैठ करके 1 to 1 बात करके इसको करे। आप देख लीजिए, लोग जो है धनबाद बोकारो से पैदल चल करके आ जा रहे हैं, हालांकि उनकी मांगों का हम भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ बिहारी जो भाषाएं हैं उनका जो है हम समर्थन करते हैं कि बिहार की कोई भी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हिंदी है, उर्दू है, राष्ट्रीय भाषा है, राजकीय भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषा बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाती है। झारखंड के बहुत सारे राज्य ज़िलों में उर्दू भी बोली जाती है। तो जहाँ तक उनका डिमांड है कि गजट को ही कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। उर्दू के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उर्दू की जो मान्यताएं हैं वो बरकरार रहे, उसके साथ हम आपके साथ हर लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। बिहार की भाषाएं भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये सब भाषाएं बिहार की, और बिहार में अच्छी लगेगी। झारखंड में मान्यता देने की कोई ज़रूरत नहीं। 1932 का खतियान लागू होनी चाहिए, ये सरकार का वादा था। और उसके साथ साथ जो जन कल्याण की बातें हैं, सरकार उस पर ध्यान दे। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, यहाँ के युवाओं को कोई काम धंधे करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सिर्फ कोरोना का बहाना आप कितना दिन रोएंगे? नगर निगम और फलाना चीज़ को बस आगे करके जो है बस यहाँ के बाशिंदों को परेशान किया जा रहा है। आज के डेट में जो है बहुत सारे घरों को तोड़ने का आदेश मिल जा रहा है। बहुत सारे पुराने घर जो हैं वहाँ पे बने हुए हैं, तो उनको तोड़ने का क्या नक्शा पास नहीं हो रहा। इस तरह के बेकार फैसले लेकर के सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझा रही है, जनहित मुद्दों पे काम नहीं कर रही है। अगर मुद्दे को कुछ पास करे, फैसले ले रही है, तो लोगों को समझा नहीं पा रही है, जिसका कारण है कि आधे लोग समर्थन में, आधे लोग विरोध में और सड़क पे बैठे हुए हैं, इनको फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि सरकार इस पे संज्ञान ले और सरकार को जिस आस उम्मीद से लोगों ने बदला है, उस आस उम्मीद को पूरा करे, तो ये सरकार के हक में बेहतर होगा। अपना पूरा परिचय बता दें सर। इरफान खान, सोशल एक्टिविस्ट, MYL झारखंड प्रदेश अध्यक्ष।